डरेंगे नहीं ना इंशाअल्लाह, डरेंगे नहीं ना, मजलिस के साथ रहेंगे ना इंशाअल्लाह। अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे ना, अब कुर्सी किसी के लिए नहीं लगाएंगे ना। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं गांव-गांव घूम रहा था, कुछ लोग मुझे फोन करके कह रहे थे कि अरे हमारे लोगों को कि अरे तुम क्यों शौकत का प्रोग्राम करवा रहे हो। वो समाजवादी पार्टी के लोग सुन ले कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं, हम बीएसपी और कांग्रेस के लोग नहीं हैं कि तुम्हारे धमकाने और तुम्हारे डराने से डर जाएंगे। तो मैं आप तमाम से कह रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको डराता धमकाता है तो आप हमें फोन कीजिएगा, हमारे जिला सदर को फोन कीजिएगा, हमारी पार्टी के ग्राम अध्यक्षों को फोन कीजिएगा। कॉलर पकड़ करके पुलिस स्टेशन तक ले जाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। अच्छा आप बताओ, 5 सालों में विधायक जी आई थी कभी पहले? अब तो बच्चे के खतने में भी आ रही हैं। 4 साल कहां थी आपने पूछा? कहां थी? अरे महासी जल रहा था, बहराइच के लोग परेशान थे, लोगों की दुकानें जल रही थी, मकान जल रहा था, लोग मर रहे थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमारे भैया और भाभी बहराइच छोड़ करके कहां चले गए थे? कहां थे? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिनके घर जले उनको बुला करके 1 लाख रुपए की मदद, और आज हमारी यहां की टीम ने 2 लाख रुपए की मदद, सलमान नामी लड़का जिसका घर, जिसकी दुकान को दरिंदों ने, जालिमों ने जला दिया था, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है। 15 सालों से भैया और भाभी मटेरा विधानसभा के अंदर, आप बताइए मुझे, लाइट आती है? हफ्ते में कितने दिन आती है? मैं सदर मोहतरम को बताना चाहूंगा कि मटेरा एक ऐसी विधानसभा है जहां हर घंटे में लोग खुश होते हैं कि लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। हर घंटे लाइट कटती है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी तार कट जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आता है तो हमें बीजेपी का खौफ दिखा करके हमारे वोट को बेवा के माल की तरह लूटा जाता है। ऐ बहराइच के नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अगर मैं सच हूं तो मेरी बात में अपनी बात को मिला देना। क्या ये बात सच नहीं है कि बहराइच की इस सरजमीन पर लगभग 25 सालों से एक ही परिवार राज करता है, लेकिन 25 सालों में बहराइच की इस सरजमीन को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला बनाने का काम उसी परिवार ने किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब वक्त आ गया है कि हम उस परिवार की गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे और मजबूत करे। लोग हम पर तरह तरह की बातें करते हैं। लोग कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहराइच में क्यों आई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में क्यों आई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में ना आती अगर तुम लोगों ने इस प्रदेश में बसने वाले शोषित वंचित मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता तो आज मजलिस को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना होती।
इस प्रदेश में हमारी लड़ाई क्या है? हमारी कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कोई जमीन की नहीं है, हमारी लड़ाई कोई जायदाद की नहीं है, हमारी लड़ाई कोई सोने के पहाड़ की नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में बसने वाले तमाम लोगों के साथ इंसाफ हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हर समाज ने अपना डंडा बना लिया, हर समाज ने अपना झंडा बना लिया। इस देश के अंदर हर समाज की एक पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान में 2500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। क्यों है? क्योंकि जब कांग्रेस के वक्त में लोगों के साथ अन्याय हुआ तो मराठाओं ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने अपने दरमियान से शरद पवार को अपना नेता बनाया, अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। बंगालियों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई, ममता बनर्जी को नेता बनाया, अपना डंडा अपना झंडा बनाया। कन्नड़ों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तेलुगु देशम पार्टी बनाई, चंद्रबाबू नायडू को अपना नेता बनाया, अपना डंडा अपना झंडा बनाया। वाईएसआर कांग्रेस बनाई, जगनमोहन रेड्डी को अपना नेता बनाया। नॉर्थ इंडिया में बिहार के अंदर बिहारियों ने कहा, बिहार के पिछड़ों ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने लालू यादव को अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। नीतीश को कुर्मियों ने अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। उत्तर प्रदेश में ये मुलायम सिंह को अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। दलितों ने अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया। हर किसी को इंसाफ मिल गया, हर किसी को इंसाफ मिल गया। उत्तर प्रदेश में 7% यादव है, 52% सरकारी नौकरी में है। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, 27% जेल की सलाखों में है, 1% सरकारी नौकरी में नहीं है। क्यों? ये अन्याय हमारे साथ क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में कुर्मियों ने भी अपनी पार्टी बनाई, पल्लवी पटेल, उसकी बहन अनुप्रिया पटेल। लेकिन अगर किसी ने अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपना डंडा अपना झंडा नहीं बनाया, तो हमने नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे साथ ना इंसाफियां हो रही है।